चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे जानी बेगम, अरे देखिए तो हमसे मिलने कौन आया है। कौन आया है? हाय हाय, ये तो बेचारा बड़ा ही कोई गरीब मस्कीन लग रहा है। उधार मांगने तो नहीं आया मुस्तकीम? इनकार कर दो फटाफट। रिश्ते में हम आपके ससुर लगते हैं बहू बेगम। चल झूठे, मेरे ससुर का तो कब का इंतकाल हो गया। वो मुस्तकीम बताया नहीं कि तुम्हारे कोई सौतेले प्यो भी हैं? अरे जानी बेगम, ये हमारे मामू जान हैं, बहुत बड़े हकीम हैं ये। अच्छा, फिर तो बड़ा पैसा होगा, चंगा भला किराया दे देंगे। नहीं नहीं बहू बेगम, जब अपना घर है तो किराए पे क्यों रहेंगे जाकर। है सच्ची? आपका अपना घर है? कहाँ है आपका घर? यहाँ ये रहा है? आपको यहाँ किराए पे कमरा चाहिए? कोई बात नहीं, वैसे मैं 25,000 रुपया लेती हूँ एक कमरे का, पर आपसे रिश्तेदारी है तो 15,000 ले लूंगी। अरे मामू जान, ये बहुत जॉली है, आपसे मजाक फरमा रही हैं। एक लम्हा तवक्कुफ फरमाएंगे, हम अभी हाजिर होते हैं। जॉजी बेगम, ये हमारे मामू जान हैं, इनसे किराया लेते हुए हम अच्छे लगेंगे। आहो क्यों नहीं, ले 10 घोड़ा कहाँ से ही दोस्ती कर लेगा तो बेचारा खाएगा क्या। मेरा बस चले तो मैं तो तुमसे भी किराया लूं। अरे जॉजी बेगम, हमारी इज्जत का सवाल है, इनको यहाँ रहने दें। किराया हम आपको दे देंगे किस्तों में, 20-25 साल में हम उतार देंगे किराया। ले तू नकम्मा, तू कित्थों देगा किराया? अरे जॉजी बेगम, हमारे मामू जान के सामने हमारी इज्जत का कबाड़ा तो मत कीजिए। अच्छा चल ठीक है, पर सिर्फ 24 घंटे आस्ते। 24 घंटे तो 1 मिनट भी उत्ते हुआ ना तो फिर मैं किराया चार्ज करांगी। जी मुनासिब, बिल्कुल मुनासिब। मामू जान आइए, तशरीफ लाइए, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। मेरे मालिक, आइए मामू जान, आइए तशरीफ लाइए, आइए मामू जान, आइए तशरीफ ले। अरे मामू जान, क्या डाल दिया इसमें। मामू जान, ये रहा आपका शानदार कमरा। जब तक आपकी तबीयत चाहे आप यहाँ रह सकते हैं। अरे भाई मुस्तकीम मियाँ, तुम्हारी बेगम के गुदुदाने मैदान में कोई गड़बड़ लगती है, इसीलिए गुस्से की तेज है वो। नहीं मामू जान, ऐसे ही बस कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है। कोई शौहर को इतनी बातें सुना देना मुनासिब नहीं लगता, तुम्हारा जरा भी रोब नहीं है। अरे मामू जान, भाई हमारा बड़ा रोब है उन पे, मजाल है हमारे पूछे बगैर को काम भी करे वो। हमारे तो पैर धो के पीती हैं, 1-2 दफा तो मरते मरते बची पैर धो के पीते हुए। अच्छा, बहू बेगम को कोई इतराज तो नहीं ना हमारे यहाँ रहने पे? बड़ी खुसुर पुसुर हो रही थी, सब ठीक तो है ना? नहीं मामू जान, वो तो हमें जरा गुस्सा आ गया, इसलिए हमने डांट पिला दी उनको। भाई हमारा रोब पड़ा बेगम पे, भाई हमारी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता नहीं हिलता मामू जान। अच्छी बात है भाई, घर तो शौहर का ही होता है ना, और उस पर रिश्तेदारों का पूरा हक होता है कि वो आए 2-4 महीने आराम से रह लें। उस पे बीवी का मुंह नहीं बनना चाहिए। जी मामू जान, बिल्कुल सही फरमाया आपने। भाई बरखुरदार, बहुत जोरदार भूख लग रही है, बहू बेगम से कह के कुछ खाना तैयार करवाइए जरा। जी मामू जान जी, हम अभी जॉजी बेगम से कह के 5-6 शाही खाने आपके लिए तैयार करवाते हैं। आप इत्मीनान से बैठिए, खाने अभी तैयार होते हैं। आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स मामू, आधा बर्स। मेरी ते किस्मत ची मुफ्त खोर ते भिख मंगे लिखे ने। अल्लाह का शुक्र है कि हम तो खानदानी वो हैं। वो क्या मस्कीन? नहीं, वो जिनके पास बड़ा पैसा होता है। डकैत? हाँ, हम तो माशाल्लाह खानदानी डकैत हैं। ओहो माँ जी, प्लीज बस कर दे ना, मैं बस क्यों करूं, मैं तो रक्षा करूंगी। तो पहले मेरी गल तो सुन लो। जी जोजी आंटी बोले, सॉरी, अब सब खैरियत तो है? तो बताना क्या है, मुस्तकीम के मामू आगे घर में रहने के लिए। मुस्तकीम ने मुझे कहा है कि भाई ये बहुत ही जाने माने पहुंचे हुए हकीम है। मैंने भी मुस्तकीम को साफ कह दिया भाई 24 घंटे से मिनट ऊपर ना लगाएं, बस सिर्फ 24 घंटे रह सकते हैं वो। चले महमूद साहब, हकीम साहब से आपका इलाज करवाते हैं यार। अरे भाई, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्यों, आप पहले से जवान और खूबसूरत नहीं होना चाहते मामू के इलाज से? भाई मैं तो पहले ही जवान और खूबसूरत हूँ, तुम अपना देख लो। मैं हुस्न के देवता, आप सिर्फ मेरे साथ चलें यार, मैं अपने लिए हकीम मामू से कोई टोटका ले लूंगा। हाँ तो फिर चलो। चलो, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी कोई फक्की ले आऊं हकीम मामू से। नो थैंक यू, पता नहीं ऑथेंटिक है भी या नहीं। और जानो, इसलिए तो महमूद साहब को लेके जा रहा हूँ ना, इन पे पहले ट्राई करवाऊंगा। आइए महमूद साहब, आइए, मामू से मिलते हैं यार। आए मामू को मिला। ट्राई नहीं करवाओगे मुझे? मैं तो कहती हूँ शुमैला, तू भी अपनी टेढ़ी नाक ना ठीक करा ले।
मेरी नाक बिल्कुल ठीक है माँ जी। ना तो फिर ये बूथा सीधा करा ले जो हर वेले फूला ही रहता है। बिल्कुल सही फरमाया मामू जान आपने। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, तस्लीमात, आदाब, कैसे हैं आप? आपकी तारीफ बरखुरदार। अरे अब मामू जान अपने मुंह से अपनी तारीफ करता हुआ अच्छा थोड़ा लगाऊंगा। मुस्तकीम साहब 2-4 तारीफें कर दीजिए। मामू जान ये नबील है, नबील। आदा और 24 घंटे बेकार रहते हैं। वो बस कर दे मुस्तकीम साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी टेक्सटाइलें चल रही हैं। अरे भाई आप दोनों तो मामू जान के सामने ही लड़ना शुरू हो गए, कुछ तो ख्याल करो यार। मामू जान हमने सुना है कि आप बहुत बड़े हकीम हैं। जी जी, अंग्रेजों के जमाने में हकीम थे हमारे दादा। ऐसे कदीम नुस्खों का खजाना है हमारे पास जो किसी के पास नहीं होगा। खजाना? ओ यार राल ना टपकाएं, वो नुस्खों का खजाना कह रहे हैं यार, सोने चांदी का खजाना नहीं है। हमारे लिए तो सोने चांदी से बढ़कर है, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे हैं हम ये इल्म। भाई मामू जान के जो कदीमी नुस्खे हैं जादू का असर रखते हैं। तो आप हकीम हैं या जादूगर हैं? भाई हकीम है हम, हकीम। बस हकीम मामू आपने मुझे ऐसी दवा देनी है कि मैं ना धुएं वाला नबील लगूं और मैं ना दिन वाला महमूद लगूं। मेरा तो ख्याल आप इनको ऐसी दवा दें कि ये जंजालपुरे वाली रीमा लगे हुई है। हम नुस्खा बना देते हैं, इंशाल्लाह आपका फाका होगा। अब देखिएगा महमूद साहब, सारे शहर की लड़कियां मेरे पीछे कैसे भागती हैं। वो तो अब भी भागती हैं। सच महमूद साहब? हाँ, हाथों में जूतियां पकड़ के। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम मामू जान, मैं नूरजहां और ये नारकली है। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। मेरा नाम खूबसूरत है, ये मेरी सास है मुमताज, और हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं किराए पे। अरे 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 भाई, आप ही के खामिंदों के लिए नुस्खा तैयार कर रहे हैं। लो जी, हट्टे कट्टे तो हैं, वो उनको क्या होना भला। ये मशरूब जो हम बनाने लगे हैं, ये जवानी और खूबसूरती वापस लाने के लिए है। हाँ नसरीन, तू भी थोड़ा सा शरबत पी ले, देखना कैसी स्किन तेरी खराब हो गई और कार्बोरेटर में कचरा भी आ गया है। मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है माँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मामू जान एक्स्ट्रा ग्लो के लिए कुछ दे दें तो कोई बुराई नहीं। लो जी, हर चीज ना इसको एक्स्ट्रा चाहिए, पर अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं मांगती। माँ जी मेरे पापा को बीच में मत लाइएगा। आई बड़ी पापा की परी। आपको मालूम है कि इसके पापा बड़े वो हैं। वो क्या? वो ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो याद कीजिए मोहतरमा। हाँ मामू जान, वो माँ जी को भूलने की बीमारी है ना, इन्हें कुछ याद नहीं रहता ठीक तरह। हाँ, सवाए इसके कि तू चुड़ैल है। अरे भाई, ये तो बड़ी संगीन बीमारी है, अगर आप लोग इजाजत दें तो हम इसका इलाज करें। वैसे माँ जी का इलाज काफी सारे डॉक्टर्स कर चुके हैं, लेकिन कुछ फर्क पड़ा नहीं। अरे बीबी, हमने तो बड़ी से बड़ी पुख्ता बीमारी जड़ से निकाल फेंकी है। आप हमें कुछ वक्त दें, कुछ खास जड़ी बूटियों का मशरूब तैयार करेंगे हम, जिसे पीते ही इनकी याददाश्त बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे तो पहले से सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक याद है। सुनाऊं आपको? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाए। ये देखिए, इस नाचीज का कदीमी नुस्खा, इसे पीते ही आपकी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाएगी। हाय, इसका मतलब ये कि इसके पीते ही मुझे अपने जवानी की सारी मोहब्बतें याद आ जाएंगी। मुमताज, वो कौन है? आप ये दवा पीकर 1 घंटा नींद ले लें, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। हकीम मामू, आपकी फीस? जानू तुम्हें क्या हो गया यार, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए किडनी बेच दूंगा, अगर बेचनी पड़ी तो तुम्हारी। मेरी किडनी क्यों बिकेगी? फर्ज तो आपका और महमूद साहब का है ना, मैं तो बहू। अरे भाई, इस उम्र में मैं कैसे किडनी बेचूंगा? अरे आप लोग बेफिक्र रहिए, किसी को किडनी नहीं बेचनी पड़ेगी। मैं ये नुस्खा फी सबीलिल्लाह दे रहा हूँ, बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अरे वाह वाह, चलो दुआ कर लेते पहले। ओए गाल सुनो, मैं पहले ही बता दूं, इस दवाई से अगर ये मर गई ना
तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, पहले ही बता दो। अरे चाची बेगम, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जो मामू है ना, ये बहुत पहुंचे हुए हकीम हैं, हम इनकी गारंटी लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर थोड़ी सी आप पीकर दिखाएं ना हमें। भाई देखिए, आपको हमारी काबिलियत पर शक है तो आप रहने दें। ये दवा किसी और के काम आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इसको मैं पीऊंगी, छोड़ देना, आप बातें करते हैं बड़े। हाँ वाह 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 वाह, बस अब आप 1 घंटे की नींद ले लीजिए, फिर इसका जादू देखिए आप। ठीक है। माँ जी आए, मैं माँ जी को कमरे में ले जाओ, चाचू। आओ, आओ, चलो। और इसमें दवाई थी ना। हाँ हाँ, नबील 1 घंटा हो गया है, माँ जी को अभी तक होश नहीं आया। हाय, वैसे मेरे मुंह में खाक, पर मुझे लग रहा है कि मुमताज अब या तो गूंगी बहरी उठेगी या अन्नी। मामू जान, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो महमूद साहब आपको कत्ल करके उम्र कैद ले लेंगे। क्यों भाई, मैं क्यों करूंगा खून? बेवफा खुद गर्ज आदमी अपनी प्यारी बीवी की मौत का बदला नहीं लेगा। अरे तुम बेटे हो, तुम ले लेना ना बदला। अरे भाई, हमारे होते हुए हमारे मामू जान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे भाई, आप सब लोग बेफिक्र रहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, बस उन्हें होश आता ही होगा। आ गई। नबील पुत्र, मैं हकीम की दवाई खा के ना बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ। खूबसूरत, बता, तुझे मैं बहुत यंग महसूस हो रही हूँ ना? आप बताएं बड़े मुंह वाले महमूद साहब कि मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ कि नहीं? माँ जी, आपने हम सबके नाम बिल्कुल ठीक लिए हैं। हाँ, वो हकीम साहब की दवाई पी थी ना, सारा कुछ मुझे याद आ गया, दिमाग फ्रेश हो गया। थैंक यू हकीम साहब। वाह 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 भाई, मेरी माँ तो 0 मीटर हो गई। ले, मेरा भी तो नाम जरा दस ना इसी बात पे। ले, तू इस घर की मालकन है जोजी, 1 नंबर की कंजूस औरत, और ये तेरा मियाँ है मुस्तकीम, 1 नंबर का पकाऊ शायर। अरे मामू जान, भाई आपकी दवा ने तो जादू कर दिखाया, जादू। अरे भाई, हम इनके उठने का इंतजार कर रहे थे, अब हमारे जाने का वक्त हो गया, हमें इजाजत दें। मामू जान, जाने से पहले वो धुएं वाले नबील वाला नुस्खा तो देते जाए ना प्लीज। भाई नबीर मियाँ, फिर किसी एपिसोड में आएंगे तो आपको नुस्खा भी दे देंगे, अभी तो हम चलते हैं। मुस्तकीम मियाँ, हमारा सामान उठाइए। आइए, 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 आइए। लौटी, ये तो चले गए। खूबसूरत, रात के खाने की तैयारी में लग। शाबाश। नहीं, आज आपकी बारी है माँ जी। वो झूठी है, मुझे सब याद है, बड़ा झूठ बोलती है तू, मेरी कोई बारी वारी नहीं है। चल शाबाश। आए चल, माँ हाँ, जी, मिला। आए माँ जी, हम पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं। आज वो, आज वो, आज वो, आज वो। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके ओके। मैं बाद में बात करता हूँ। किससे बातें कर रहे थे सवेरे सवेरे? कुछ नहीं, वैसे रॉन्ग नंबर है। ये रॉन्ग नंबर करते करते 112 फेयर हो गए आपके। 112 फेयर? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, उनमें जमीला, फरखंदा और रूबी को तो आपने अपनी मुंह बोली बहन बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो झूठ का था आपने मुझसे। और वो जो रक्षंदा जिसको मैंने पार्क में पकड़ा था आपके साथ, तो आपने फिर झूठ बोला था कि ये बेसहारा औरत है तो मदद मांग रही है। अरे इसे तो सब कुछ याद आ गया। अरे मोमो, ये सब पुरानी बातें हैं यार, अब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, वो भूल गए आप? एक दिन बुर्का पहन के तो जनाना महफिल में घुस गए थे नसरीन को लव लेटर देने के लिए, तो नसरीन के बजाय आपने शुमैला को पकड़ा दिया, तो फिर वहां जितनी लेडीज थी उन्होंने आपकी कुट लगाई थी और मैंने बचाया था आपको। मुझे सब याद आ गया, तूने बड़े धोखे दिए मुझे, बड़े मुंह वाले। आज हिसाब किताब होगा पूरा। क्या 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 क्या, क्या करोगी तुम? आपको खिलाऊंगी। क्या लड्डू? नहीं नहीं, ये क्या है, ये क्या है? ये अरे अरे नहीं मामा, मामा कर दे। जानू प्लीज यार, मुझे नाश्ता दे दो, फिर मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। कौन सा जरूरी काम नबील? वो चलो नीचे जाके ना मुस्तकीम साहब को मुझे मशवरा देना है। कौन सा मशवरा? यही कि आज दोपहर के खाने में उन्होंने टिंडे बनाने हैं या गोभी। अगर मैंने मशवरा दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके जानू। माँ जी, क्या हुआ, क्या हुआ माँ जी? खैरियत तो है? सुबह सुबह आपके हाथ में डंडा, किसकी शामत आई है? वो बड़े मुंह वाले महमूद को कुट करके आई हूँ मैं, उसकी कटाई लगाई है, अब इसकी बारी है। माँ जी बिस्मिल्लाह करें। मैंने क्या किया है? यही तो मसला है कि तूने किया कुछ नहीं। चल नाश्ता बना। माँ जी, रात का खाना भी मैंने बनाया था, अब तो आपकी बारी है ना। मैं तो कोई आसान किया था,
मुझे भुलक्कड़ समझ के ना बड़े फायदे उठाए हैं तूने। और ये क्या होता है बारी बारी बारी? अब रोज तेरी बारी होगी, जा जाके पराठे बनाओ। जानू तुम पराठे बनाने जा रही हो ना, तो प्लीज मेरे लिए भी 3 बना लेना। नबील और तू, ओए निकम्मे निकाल मेरे पैसे। कौन से पैसे माँ जी? ओए सारा हिसाब मैंने जोड़ लिया है, तेरी तरफ कोई 1 सवा लाख बनता है। ये रही पर्ची, इस पे सारी तारीखें लिखी हुई हैं, कब कहाँ तूने कितने पैसे लिए। माँ जी आपको तारीखें तक याद आ गई हैं। ओए हद से ज्यादा नहीं, आपकी याददाश्त वापस आ गई। और जो तेरा उधार चुकाने के लिए मैंने अपनी सोने की अंगूठी भेजी थी ना, वो भी वापस कर। माँ जी ये तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन मुझे तो अभी याद आई है ना। जानू जो अंगूठी मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में दी थी ना, प्लीज वो वापस कर दो। शट अप नबील, 1000 बार बुलबुले में चोर आए हैं घर पे, वो भी चोरी होगी, मुझे क्या पता कहाँ है। ओए मुझे नहीं पता, मुझे नमी बनवा दे। माँ जी आपको हो क्या गया है? आपको सब बातें याद आ गई हैं। हाँ सारी बातें याद आ गई है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ मैं। ओए तूने पराठे नहीं बनाने शुरू किए अभी तक? चल नहीं तो मैं बाल चल। शाबाश निकल निकल निकल। जल्दी से भागो यार। और तू मैं दे रहा माँ जी पैसे दे रहा हूँ। माँ जी मैं दे रहा हूँ पैसे। अस्सलाम वालेकुम। अरे आइए आइए मुमताज बहन, तशरीफ फरमाइए ना। ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ये बताएं कि आज जोजी बहन ने कितने जुल्म ढाए हैं आपके ऊपर? ले दस, तेरा मतलब है मैं अपने मियाँ पे जुल्म करती हूँ? और नहीं तो क्या, तुझ जैसी जालिम औरत तो है ही नहीं कोई दुनिया में। सीधे जहन्नुम में जाना है तूने, इतने जुल्म करती है तू अपने शौहर पे। अरे मुमताज बहन रहने भी दीजिए। आप ही ने बताया था ना कि कैसी जालिम और खतरनाक औरत है ये। याद करें पिछले हफ्ते 3 दिन पुरानी दाल खाने को आपको दी थी ना, तो मैंने ही तो मुर्गी का सालन दिया था लाके आपको। मुमताज बहन हमें कुछ याद नहीं आ रहा। न क्यों, तेरी याददाश्त टूट गई है। हाँ तो मैं याद दिलाती हूँ ना। ये कह रहे थे कि जोजी जो है ना, वो इंतहाई लालची, बेरहम और कंजूस औरत है। अरे इतना सब तो नहीं कहा था मुमताज बहन। चुप है, तूने ही तो कहा था मुस्तकीम भाई। ओए मुस्तकीम, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बीवी की बुराइयां करते हुए दूसरों से? लो जी, शर्म तो तुझे भी नहीं आती, और तूने भी तो बुराइयां की थी इसकी। हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। और याद कर जोजी, तूने कहा था मुस्तकीम तो बिल्कुल उल्लू है, उल्लू, किसी काम का नहीं है, 1 पैसा कमा कर नहीं लाता, बस घर में बैठा हुआ मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। इसीलिए तो उसको नौकर बना के रखा हुआ है ना। इतना काफी है कि और बताऊं एक दूसरे के बारे में जो तुम कहते रहते हो। काफी है। ओए काफी है, काफी है। भाई मुझसे तो ये नई वाली माँ जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ ना, अरे मुझसे भी सुबह से पुरानी बातों पे लड़ाई कर रही है। यार मुझे तो उन्होंने 1 लाख का बिल पकड़ा दिया यार, जो मैं उनसे उधार लेता रहा हूँ। इतना बड़ा बिल? हाँ उन्हें अगले पिछले सारे उधार याद आ गए। मेरी और मुस्तकीम की सवेरे सवेरे लड़ाई भी करा दी। जी जोजी बेगम की कही हुई एक एक बात हमें बताई मुमताज बहन ने। और तुम्हारी कही हुई जो इतनी जहरीली बातें उसने मुझे बताई है वो। लेकिन अब क्या हो सकता है, उनकी याददाश्त तो वापस आ चुकी है। जानू अगर माँ जी की याददाश्त ऐसे ही रही ना, तो बुलबुले की रेटिंग कर जानी यार। डंडा मार दूं? मुझे अगर आपने डंडा मारा ना महमूद साहब, तो मैं आपको 4-5 डंडे मारूंगा। अरे बेवकूफ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ। माँ तक पहुँच गए आप। जो भी हो महमूद साहब, आप माँ जी को इस तरह नहीं मार सकते। ये बुलबुले है, कोई सास बहू का सीरियल नहीं है। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ उसके सर पे डंडा मारूंगा, उसकी याददाश्त चली जाएगी और वो पहली जैसी हो जाएगी। लेकिन इतनी मुश्किलों से तो वो ठीक हुई हैं। सोच ले खूबसूरत, तुझसे ये नवी वाली सास हैंडल हो जाएगी कि नहीं? भाई डंडा मारने के अलावा भी तो कोई सलूशन हो सकती है ना। जी हमारे पास एक रास्ता है, हम मुमताज बहन को पहले जैसी कर सकते हैं। कैसे? वो जाते जाते ना हमने मामू जान की नादिर नुस्खों वाली डायरी चुरा ली थी। क्या? जी हम अभी जाके मुमताज बहन के लिए नुस्खा बनाते हैं। अगर कामयाब हो गया तो हम भी अपने मामू जान की तरह बहुत बड़े हकीम बन जाएंगे। नबील मियाँ और महमूद साहब हमारे साथ चले चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी
अल्लाह मियां जी मेरी मोमो को पहले जैसा कर दे। माँ जी आ गई, माँ जी आ गई। माँ जी आप ठीक है ना? एक टीनेजर बच्ची को आप माँ जी कह रहे हैं अंकल? अरे मोमो ये कैसी बातें कर रही हो? आप कौन हैं दादाजी? दादाजी? अरे मैं तुम्हारा शौहर हूँ भाई। होए, आपके तो पैर कमर में लटके हुए अंकल, मेरे तो दादाजी जितने होंगे आप। माँ जी आपको शायद याद नहीं आ रहा, मैं आपकी बहू हूँ। हाँ लो जी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है तो बहू कहाँ से आ गई? आप तो वैसे भी मुझसे कितनी बड़ी हैं आंटी। बेटा वैसे आपकी उम्र क्या है? मैं 14 की हुई हूँ अभी। चम चम भाई जड़ी बूटियां तो सारी वही डाली हमने, लगता नुस्खे में कुछ गड़बड़ हो गई। भाई इस बार जो है ना मैं अपनी माँ जी के लिए खुद नुस्खा तैयार करूंगा। वो जो तुम अपनी माँ के लिए तैयार करोगे वो नुस्खा होगा। हाँ जी, बेहतरीन नुस्खा होगा। आइए चलो, आइए सही है। आइए प्लीज आइए। आंटी, बाजी जी, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों किडनैप करके रखा हुआ है? मुझे जाने नहीं, मुझे अपने दोस्तों से पिट्ठूबारी खेलना है। बेटा शाम में चली जाना, अभी बहुत गर्मी है बाहर। हाँ आपको लू लग जाएगी ना। हाँ तो इधर का एसी भी चला दे, मैं इधर ही खेल लूंगी फिर। लो जी, गर्मी का तोड़ आ गया है बेटा। क्या? ठंडा ठंडा शरबत पियो, ये लो पियो। गर्मी का तोड़ शाबाश। वाओ वाओ, मेरा ना सिर्फ आपने नहीं पीना। नहीं आपने पीना। शाबाश शाबाश, पी लो सारा पी लो। बहुत मजे बीच में सांस लेना, बीच में सांस लो बेटा, बीच में सांस लो। हाँ और पियो, और पियो। यस यस, और पियो। शाबाश शाबाश। माँ जी मुझे पहचाना, मैं आपका बेटा नबील होनहार बेटा। मोमो मैं तुम्हारा प्यारा सा शौहर। और मैं आपकी सुगर बहू खूबसूरत। ये क्या हो गया है मोमो को? भाई हमारा ख्याल है हमारा कदीमी नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद मुमताज बहन सुनने बोलने से भी गई। बहरहाल आप परेशान मत होइए, हम मामू जान को भी फोन करते हैं और इनको ठीक करने का कोई तरीका पूछते हैं। नहीं ये मुनासिब है, मुझे ये ऐसे ही कबूल है। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार